नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। इंजीनियर रशीद जो कि एक सांसद है, 6 नवंबर 2025 और तिहाड़ जेल के अंदर वो ड्रामा चल रहा है, वो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं। एक तरफ बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद, दूसरी तरफ 3 ट्रांसजेंडर कैदी और बीच में सरकार, एनआईए और कश्मीरी पॉलिटिक्स का पूरा तड़का। सवाल सिर्फ एक है कि आखिर इंजीनियर रशीद ने किन्नरों का क्या बिगाड़ा था कि उनकी जेल ही बदल दी गई। अब जानिए पूरा मामला क्या है। शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद, जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से जेल के अंदर रहते हुए चुनाव लड़ा और उमर अब्दुल्ला को 2,10,000 वोटों से हरा दिया। वो 2019 से एनआईए की गिरफ्त में है। उन पर पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश का आरोप है और उनके खिलाफ यूएपीए की कई धाराएं लगी हैं। रशीद इस वक्त तिहाड़ जेल नंबर 3 में थे, जहां ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए एक अलग सेल है। कुल 3 ट्रांसजेंडर कैदी थे और चौथे के तौर पर रशीद खुद थे, उनको भी यही शिफ्ट किया गया था। रशीद का कहना है कि यह जानबूझकर किया गया ताकि कश्मीरी कैदियों को परेशान किया जा सके। लेकिन क्यों वही कश्मीरी कैदियों को क्यों परेशान किया जाए, सवाल यही खड़ा होता है। उन्होंने ये दावा किया कश्मीरी कैदियों को परेशान किया जाए, इसलिए प्रशासन ने उन्हें वहां रखा। अगस्त 2025 के आखिरी हफ्ते में एक बहस हुई, जिसके बाद तीनों ट्रांसजेंडर कैदियों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने लोहे का गेट उठाकर रशीद पर फेंक दिया। रशीद के मुताबिक अगर वो गेट सीधा लगता तो शायद आज वो जिंदा ना होते। उन्हें हल्की चोटें आई, लेकिन डर गहरा था। रशीद और उनकी पार्टी एआईपी ने इस घटना को हत्या की साजिश बताया और आरोप लगाया कि ट्रांसजेंडर कैदी एचआईवी पॉजिटिव है। जेल प्रशासन जानबूझकर कश्मीरियों को उनके साथ रखता है, नमाज के दौरान परेशान करते हैं, गैंगस्टर से सपोर्ट लेते हैं और कश्मीरी कैदियों से पैसे ऐंठते हैं। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह कश्मीरियों के खिलाफ एक सुनियोजित अत्याचार है। वहीं जेल प्रशासन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ बहस हुई थी, मामूली झड़प हुई और हमने रशीद को प्रोटेक्शन दिया है। इसी बीच 5 नवंबर 2025 की रात तिहाड़ अथॉरिटी ने अचानक फैसला लेते हुए इंजीनियर रशीद को जेल नंबर 3 से उठाकर जेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया। अब वे वार्ड नंबर 9 में अकेले सेल में। ये वही सेल है जहां कभी मनीष सिसोदिया रहते थे। 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी है, खाना बाहर से आता है, मुलाकात सिर्फ शीशे के पार से होती है। हालांकि इस बीच कई अफवाहें भी थी, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी अफवाहें थी कि उनको रोहतक जेल भेज दिया जाएगा। ये सारी अफवाहें झूठी निकली। अभी तक सिर्फ तिहाड़ के अंदर ही ट्रांसफर हुआ है। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग मीम्स बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि जेल में भी किन्नरों से पंगा ले लिया रशीद भाई, तो कोई बोल रहा है कश्मीर फाइल्स 2 तिहाड़ एडिशन, और किसी ने तो मजाक में लिखा अब समझ आया असली वाला अकेला क्या होता है। तो यही था पूरा मामला। लेकिन सवाल यह है कि बार बार ऐसी घटनाएं होना तिहाड़ के अंदर, और ये दावा करते आए इंजीनियर रशीद कि उनके जान को लेकर खतरा है। एआईपी जब पार्टी के लोग उनसे मिलते हैं तो वो लगातार यही कहते हैं कि उन पर किसी ने हमला कर दिया है, किन्नर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने उसको रिव्यू किया, उसके बाद ये फैसला प्रशासन ने लिया कि उनको आज दूसरे सेल में शिफ्ट किया। अब ये सेल वही है जहां मनीष सिसोदिया को भी रखा गया था। अब आप बताइए कि क्या ये सच में कोई साजिश थी या सिर्फ जेल का रोज का ड्रामा? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली खबर के साथ, नए धमाके के साथ। जय हिंद। बारामूला से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को तिहाड़ की जेल नंबर 3 से जेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है और उनको वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। उनको जो बैरक दी गई है वो दरअसल आम आदमी पार्टी के
डिप्टी सीएम जो दिल्ली में उप मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया, जिसमें 2023 में उनको रखा गया था, उसी वार्ड में, उसी बैरक में उनको रखा गया है। फिलहाल वो जो बैरक है उसके अंदर 2 और लोगों को उनके साथ रखा जा सकता है, या फिर वो अकेले वहां पर रहने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरे हो या तमाम चीजों की जो निगरानी हो, वो तमाम चीजें वहां पर उनको चेक कर लिया गया है। अगर इस पूरे मामले को देखें, दरअसल 31 अगस्त को इंजीनियर रशीद पर तिहाड़ जेल में जो किन्नर कैदी हैं उनके जरिए से हमला किया गया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। और 5 सितंबर को यह खबर निकलकर उस वक्त सामने आई थी जब उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा गया था कि इंजीनियर रशीद पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें वो बाल बाल बच गए हैं। दरअसल उनके ऊपर किन्नर कैदियों के जरिए से एक दरवाजे को फेंका गया था, उनको धक्का दिया गया था, जो सीधे तौर पर उनको नहीं लगा। अगर उनको लगता तो उनको फिजिकल काफी ज्यादा चोटें आ सकती थी, लेकिन उनको मामूली चोटें आई हुई थी। उसके बाद विवाद उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया था जब इंजीनियर रशीद ने बाद में एक और आरोप लगाया और तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाया कि 16 सितंबर को जब उनके वकील ख्वाजा शाहिद उनसे मिलने आए तो उनको मिलने नहीं दिया गया था। और उसके बाद इंजीनियर रशीद ने जो शिकायत तिहाड़ जेल प्रशासन के खिलाफ हायर अथॉरिटी को की थी, उसको वापस लेने के लिए दरअसल उन पर दबाव बनाया जा रहा था। 17 सितंबर को उनसे जो जेल के सुप्रिटेंडेंट हैं उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की। इंजीनियर रशीद ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और फिर 18 और 19 सितंबर को इंजीनियर रशीद को सिक्योरिटी एहलकारों के जरिए से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनसे तुरंत बैरक जो है खाली करने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि आप तुरंत जो है अपना सामान पैक कर लीजिए। अब इस मामले को लेकर तमाम चीजें जो है एक तरीके से साफ होती हुई दिख रही हैं और उनको जो तिहाड़ की जेल नंबर 3 है, अब उनको जेल नंबर 1 में शिफ्ट कर दिया गया है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। भाई साइड है, साइड इधर हट जाइए। जैसे मेट्रो साइड हो ना जल्दी, मेट्रो हेड हो, जल्दी जल्दी जल्दी।